हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के साथ बड़े ही कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय चलते किसी भी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य है, हम भारत देश के लिए अधिक से अधिक एक्सपोर्टर्स जोड़ सके, जो आगे चलकर अपनी तरक्की के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने कई सारे वीडियोस का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो आगे चलकर आपको अपने बिजनेस में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज फिर से हम थोड़े से एक सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप इस सेक्टर के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, जिससे आपको सहूलियत हो। दोस्तों, इस सेक्टर से उत्पादित होने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स आज भारत के बाहर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे इस सेक्टर के बारे में अधिक विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कई सारे लोग हमें सवाल करते हैं कि हमारी छोटी सी फार्मेसी है, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ काम करते हैं, या फिर हम औषधि उत्पादनों के निर्माता है, तो इस तरह के हमारे अगर प्रोडक्ट्स हो तो हमें इन्हें किस तरह से एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्या भारत सरकार द्वारा इनके लिए, इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ सुविधाएं हैं, या फिर इन्हें हम किस तरह से एक्सपोर्ट करें। दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम आज थोड़ी सी बात करेंगे मेडिसिन एक्सपोर्ट के बारे में। मेडिसिन यानी औषधि उत्पादन अगर आपको निर्यात करने हो तो उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में पूरी चर्चा करना असंभव है। इसके लिए हम थोड़े से टेक्निकल डिटेल्स जानने से पहले आज इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेडिसिन यानी औषधि अगर हमें निर्यात करनी हो तो हमें आवश्यक रूप से अध्ययन करना ही चाहिए। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे उत्पादित होने वाले औषधि उत्पादन भारत में तो बहुत ही बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा भारत के बाहर भी आज बहुत से औषधि उत्पादन निर्यात किए जाते हैं। और जब से कोविड महामारी का दौर चला है, तब से पूरे विश्व भर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने चरम पे व्यवसाय कर रही है। आप में से कई सारे लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। दोस्तों, अगर निर्यात व्यवसाय की नज़रिए से देखें तो भारत में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप एनकैश करने की कोशिश कर सकते हो। विदेशों से भारतीय औषधि उत्पादनों के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में डिमांड है। लेकिन इससे पहले कि हम फार्मास्यूटिकल उत्पादन, औषधि उत्पादन निर्यात करें, हमें कुछ जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यही है कि औषधि उत्पादन ये बिल्कुल अन्य किसी भी उत्पादन की तरह उसी प्रोसीजर से, उसी प्रोसेस से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। औषधि उत्पादनों के निर्यात के लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हमें मेडिसिन एक्सपोर्ट करने हो, औषधि एक्सपोर्ट करने हो, तो हमें थोड़े से टेक्निकल चीज़ों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि लाइसेंसिंग। दोस्तों, भारत में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, भारत में हम अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिज़नेस करने हैं, तो जितने भी सारे आवश्यक लाइसेंस है वो तो हमें लेने अनिवार्य है। लेकिन अगर हम निर्यात व्यवसाय में है तो हम भारतीय लाइसेंसेस के अलावा भी विदेशों में जहां हम औषधि उत्पादन निर्यात करने जा रहे हैं, उस ग्राहक देश के अनुसार भी वहाँ के जो कायदे कानून है, वहाँ के जो लाइसेंसेस, परमिशंस है, वो हमें फुलफ़िल करने बहुत अनिवार्य है। अगर आपके औषधि उत्पादन को उस पर्टिकुलर देश में जहाँ आप निर्यात करने जा रहे हैं वहाँ आयात करने की अनुमति है, तो ही आप इसे भारत से निर्यात कर सकते हैं। दोस्तों, आपके औषधि उत्पादन को बहुत ही अच्छे और कड़े
ट्रायल्स एंड टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है अगर आप निर्यात व्यवसाय में हो तो। इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। भारत में भी इसे बहुत से लेबोरेटरीज द्वारा टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स यानी जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोई हानि ना पहुँचे। लगभग इसी तरह उस पर्टिकुलर औषधि उत्पादन जिसे आयातदार देश आयात कर रहा है उनके द्वारा इस पर्टिकुलर औषधि के सैंपल्स पहले टेस्ट किए जाते हैं, पहले उनकी ट्रायल्स ली जाती है, फिर उन्हें सर्टिफाई किया जाता है कि इस पर्टिकुलर औषधि उत्पादन को हमारे देश में आयात कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इसके अलावा हर एक देश की अपने अपने इंपोर्ट पॉलिसीज़ होती है। तो अगर आप मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर देश के जो नॉर्म्स है, विदेश व्यापार नीति है, उनके कायदे कानून क्या है, फिर उसके साथ साथ उनकी पॉलिसीज़ क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना आवश्यक है। दोस्तों, इन सब के बारे में सारी की सारी जानकारी आप अपने ग्राहक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपका ग्राहक इस मामले में आपको अच्छे से एजुकेट कर सकता है कि उनके देश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से लाइसेंसेस है जो अनिवार्य है, जो आपको बीइंग एन एक्सपोर्टर लेना अनिवार्य होगा। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो आपका औषधि उत्पादन है, उसके बारे में 100% प्रोडक्ट नॉलेज होना अनिवार्य है। वो प्रोडक्ट किस तरह से बना हुआ है, ये औषधि में किस तरह के रॉ मटेरियल्स है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन से मरीज़ हैं जो इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इससे दूर की जा सकती है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हर्बल है या फिर इनमें कुछ रासायनिक केमिकल्स भी मिले हुए हैं, इस तरह की जो बुनियादी जानकारी है वो आपको रखना अनिवार्य है। इस तरह से अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है तो ही आप इसे निर्यात करने की सोच सकते हो। हर एक देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है जो उनके देश में आयात होने वाली चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। बीइंग एन एक्सपोर्टर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा औषधि उत्पादन उनके सारे चेक पॉइंट्स पर खरा उतरे और उनको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करने को कोई भी बाधा ना आए। इससे आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है और आप उस पर्टिकुलर देश के लिए परमानेंट सप्लायर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम औषधि उत्पादन निर्यात करने जा रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एक कंट्री को टारगेट करने के बजाय एक पूरे के पूरे रीजन को टारगेट अगर कर सकते हैं तो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई प्रोडक्ट हम अफ्रीका के किसी एक देश में अगर आप निर्यात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि उससे सटे हुए जो बाकी सारे देश हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है उनको भी इस औषधि से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। देशों के भी ग्रुप बने हुए होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर रीजन के किसी एक देश में फिट होता है तो डेफिनेटली उनके जो ग्रुप के अन्य सारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी आपका प्रोडक्ट बिल्कुल कारगर हो सकता है। आपको आपके प्रोडक्ट की बार बार मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका प्रोडक्ट अगर उस पर्टिकुलर देश में रजिस्टर्ड हो गया तो उस ग्रुप में बसे हुए अन्य मेंबर कंट्रीज़ को भी प्रोडक्ट से लाभ हो सकता है। वहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से अफ्रीका रीजन या फिर गल्फ़ रीजन, यूरोपियन रीजन, इस तरह के रीजन आइडेंटिफाई कर उनमें जो यूनियन में बसे हुए देश है उनको एक महत्तम स्केल पर यानी एक बड़े स्केल पर आपके बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं और आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट से उनको केटर कर सकते हैं और बढ़िया लेवल पे केटर कर सकते हैं। दोस्तों, और अगर मेडिसिन प्रोडक्ट की बात करें तो ये अपने आप में हर एक प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ साथ ही यूनिक होता है। तो इसी के लिए इस बिज़नेस के ज़रिए आप अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से भिन्न है और उसके परिणाम भी अलग है, तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे बहुत अच्छे लेवल्स पे भी मार्जिन मिल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस बिज़नेस में बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो अगर आपको मेडिसिन से एक्सपोर्ट करने हो तो ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर अन्य किसी वीडियो में हम इंडस्ट्री के अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े
कोई सवाल हो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें लिख कर भेज सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। जो इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं वो इन बुक्स के ज़रिए भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बुक्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपने व्यक्तिगत बिजनेस के लिए हमसे व्यावसायिक तौर पर अगर जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।